आदमी ने अचानक हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से प्राचीन मूर्ति पर वार कर दिया। जैसे ही वह दूसरा प्रहार करने ही वाला था, पास खड़े सुरक्षा गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ अनहोनी हो गई। मूर्ति के सिर की फीकी बाहरी परत धीरे धीरे टूटकर बिखरने लगी और उसके भीतर से एक चमचमाता जेड प्राचीन सिर सामने आया। जैक ने एक प्राचीन मुहर को पतले धागे से बांधा, तेज झटका दिया और उसी पल सुई में धागा पिरोने जैसा करतब दिखा दिया। सबकी नजरें उसी पर टिक गई। उसने मुहर को हवा में उछाला और सबके सामने कलाबाजी करने लगा। बस एक नजर डालते ही उसे समझ आ गया कि मुहर नकली है। उसने कान से मुहर वापस मेज पर रखी, अपनी जेब से $50 निकाले और बूढ़े आदमी से असली चीज खरीद ली। जैसे ही जैक प्राचीन सिर पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, रयान ने अचानक उसे जमीन पर धक्का दे दिया। जैक का गुस्सा भड़क उठा। उसने वहीं रयान को चुनौती दे डाली। मुकाबला शुरू हुआ। रयान ने खुद को विशेषज्ञ दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैक शांत और सहज बना रहा। उसकी तेज नजरें प्राचीन वस्तुओं की सबसे छोटी सी बारीकी तक पकड़ लेती थी। तभी जैक ने अचानक प्राचीन सिर उठाकर जमीन पर दे मारा। सबकी सांसें थम गई और सच्चाई सामने आ गई। वह मूर्ति मालवा रबिंग तकनीक से बनाई गई थी। सब उसके दावे से सहमत हो गए, लेकिन जैक यहीं नहीं रुका। उसने प्राचीन सिर को और करीब से परखा और पाया कि पॉलिशिंग तकनीक गलत थी। असली मूर्ति में नरम जेड की रेत और झरने का पानी इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन इसमें कठोर नदी की रेत और क्वार्ट्ज रेत थी। उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। ये मूर्ति नकली थी और इसमें जानबूझकर खामियां छोड़ी गई थी। तभी एक फॉरेन डायरेक्टर ने उसे सच बताया। विदेशों में जो प्राचीन सिर खोया था वह भी नकली था। असली मकसद उसे लौटाना नहीं, बल्कि उसके पिता का नाम साफ करना था। लेकिन हादसे ने सब कुछ बदल दिया। सुराग तलाशने के लिए जैक अपने पिता के पुराने घर पहुंचा, लेकिन वहां का मंजर देखकर वह दंग रह गया। पूरा घर बिखरा पड़ा था, मानो किसी ने सुराग ढूंढने के लिए हर चीज उलट पुलट दी हो। तभी सतर्क लिसा ने टाइल्स पर एक अजीब सा लटकता पैटर्न नोटिस किया। जैक ने दीवार पर दस्तक दी। आवाज खोखली थी। उसने देखा एक ईंट पर कुछ लिखा हुआ है। उसने पूरी दीवार खोली, पिता की निशानियां बाहर निकाली और तुरंत वापस रख दी। उसकी धड़कनें तेज हो उठी। ये एक गुप्त कोड था जो उसके पिता ने पीछे छोड़ा था। उसने नोटबुक खोली और समझा कि नकली वस्तुएं डॉट्स हैं और असली वस्तुएं डैश। इन्हें मिलाकर कागज पर एक मोर्स कोड बना था। धीरे धीरे कोड खुला और एक मुखबिर का नाम सामने आ गया। जैक तुरंत एक पुरुष बाथ हाउस पहुंचा। वहां उसने धूप का चश्मा पहने एक अंकल को देखा और तुरंत पहचान लिया। अंकल का चेहरा उतर गया। अब छुपना नामुमकिन था। उसने पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी लिसा ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।